नमस्ते बच्चों, मेरा नाम रश्मि है और फैसिलिटेटर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है आप लोगों की जो नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा है अप्रैल 30 को, और उसमें कुछ मदद हो पाए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 महीने जो टाइम है उसमें आप लोगों का रिवीजन अच्छे से अच्छा करा पाऊँ। उसके लिए मैंने जो बेस्ट तरीका होता है वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाए हैं और उनको हम आपस में डिस्कस करेंगे और देखते हैं हम कितने अच्छे से एग्ज़ाम तक तैयार हो सकते हैं। तो हमें पता है कि जो एंट्रेंस परीक्षा है उसके 3 भाग हैं। उनको उसमें जो परीक्षा है वो 3 भागों में होती है। पहला है मेंटल एबिलिटी और दूसरा है अरिथमेटिक और तीसरा है लैंग्वेज। तो हम मेंटल एबिलिटी से आज शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि पार्ट 1 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, पार्ट 3 में क्वेश्चन किस तरह के हैं। उनको समझने की कोशिश करते हैं और एक-एक करके उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये जो पेपर है वो 2019 का है। सेक्शन 1 जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसका हम पार्ट 1 देख रहे हैं, जिसमें 4 सवाल हैं। इन सवालों में क्या है कि 4 डायग्राम आपके सामने हैं ए, बी, सी, डी और 4 फिगर बोल लो आप। इन 4 फिगर में जो 3 फिगर्स हैं, वो किसी तरह एक दूसरे के जैसे ही हैं। लेकिन एक जो चौथा फिगर है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है? तो हमें जो चौथा अलग फिगर है उसको समझना है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें तीनों या चारों फिगर्स को ठीक से समझना होगा कि वो उसमें उनके उनमें क्या समानताएँ हैं। और अगर 3 फिगर 4 में से 3 एक जैसी समानताएँ रख रहे हैं, तो उन तीनों को छोड़ के जो चौथा जो किसी भी तरह अलग है, उसको हमें अपना उत्तर बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला है, पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए पार्ट ए में क्या देख पा रहे हैं आप? 3 सर्किल हैं 1, 2, 3 और उसके अंदर सबसे अंदर त्रिभुज है। और त्रिभुज में कितनी वो होती हैं, भुजाएँ होती हैं? 3 भुजाएँ होती हैं ना त्रिभुज में, ये जिसको हम ट्रायंगल भी बोलते हैं। 3 भुजाएँ और 3 सर्किल। बी पार्ट जो आप देख रहे हैं उसमें अगेन 3 सर्किल, 3 वृत्त जिनको आप बोलते हैं हिंदी में, और अंदर जो है वो चतुर्भुज है। और जो बी पार्ट है, बी पार्ट जो है, सी पार्ट है, उसमें उसमें हमारे 4 वृत्त हैं 1, 2, 3, 4 और फिर से हमारा जो 4 चतुर्भुज इसके अंदर है। डी पार्ट में हमारे 5 सर्किल हैं 1, 2, 3, 4, 5 और पेंटागन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें 5 भुजाएँ होती हैं वो है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, 3 भुजाएँ 3 सर्कल, 4 भुजाएँ 3 सर्कल, 4 भुजाएँ 4 सर्कल, 5 भुजाएँ 5 सर्कल। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंदर वाला चित्र है उसमें जितनी भुजाएँ हैं, उतने ही सर्किल उस चित्र के चारों तरफ हैं। लेकिन जो बी पार्ट है उसमें जो चित्र है हमारा वो चतुर्भुज है, लेकिन उसके बाहर जो सर्कल है वो 3 ही हैं। इसीलिए जो हमारा ऑड वन आउट है वो बी वाला होगा। ठीक है? चलिए हम पार्ट जब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो पहला फिगर है उसमें है आर यू एन, 3 लेटर्स हैं आर यू एन। अब जो बी पार्ट है उसमें भी 3 लेटर्स हैं यू एन आर, सेम लेटर्स हैं लेकिन इनकी जगह जो है वो आपस में बदली हुई है। जो तीसरा फिगर है उसमें 3 लेटर्स फिर से हैं एन के यू, लेकिन जो के है वो अलग है, इसमें आर मिसिंग है। जो डी पार्ट है या डी फिगर है उसमें आर एन यू, अब फिर से तीनों लेटर्स वही हैं, बस इनका जगह बदली हुई है।
तो ये वाला जो सवाल है इसमें हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि जो सी पार्ट है उसमें एक लेटर अलग से आ गया है जो कि बाकी के 3 फिगर्स में नहीं है, इसलिए सी जो होगा वो हमारा ऑड वन आउट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। पहला जो डायग्राम है उसमें 3 सर्किल अंदर हैं और एक बड़ा सर्कल बाहर है। 3 में से 2 जो सर्किल हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला नहीं कर रहा है। वी वाले में है वो भी यही है, एक बड़ा सा सर्कल, उसके अंदर 3 सर्कल, 2 सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सी वाला जो है उसमें भी वही है, एक बड़ा सर्कल, एक 3 सर्किल अंदर है, 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो डी वाला है उसमें 3 सर्किल अंदर है, एक बड़ा सर्कल बाहर भी है, लेकिन अलग क्या है, वो तीनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम तुरंत ही डी पार्ट को सर्कल कर देंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इन 3 सवालों से ये इतना आइडिया लग गया होगा कि हमें ऑड वन आउट फिगर कैसे निकालना है। चौथा वाला जो है वो मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग इसका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। पार्ट 2 जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, और पार्ट 2, और उससे पहले मैं ये भी चाहूँगी कि आप इस तरह के सवाल कई सारे बुक की हेल्प से रिवाइज करिए और देखिए कि आप कितना सटीक आंसर के जा पा रहे हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 जो डायग्राम है उनको डिस्कस करेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।